परीक्षित कथा सुन रहे थे और तभी देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और बोले, आप इस अमृत के कलश को पी लो, अमृत को पी लो, आप अमर हो जाओगे। इसके बदले में आप हमें भागवत कथा चल के सुना दीजिए। तो परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव भगवान, ये अमृत में और भागवत रूपी अमृत में क्या अंतर है? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, आप एक कांच के टुकड़े को ले लो और एक मणि को ले लो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान्। कहा ये अमृत का कलश, ये अमृत जो है ये कांच के टुकड़े के समान निरर्थक है, और ये जो भागवत रूपी अमृत है इसकी कोई गणना नहीं है, ये तो मणि के समान मूल्यवान है। आज जो देवता आपको कथा सुनाने के लिए ले जाना चाहते हैं, ये कथा लेके जाएंगे, अमृत पिला देंगे। अमृत को पीने से आप देवता बन जाओगे, लेकिन जिस दिन आपका पुण्य नष्ट होगा यही देवता आपको मृत्युलोक में भेज देंगे। परीक्षित के बात समझ में आ गई। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव भगवान, आप कथा तो सुना रहे हैं, कथा के साथ साथ हमारे जीवन को अच्छी राह जीने की कला भी आप सिखा रहे हैं। मेरा तो मन एक बार के लिए भटक गया था कि अमृत को पी के अमर हो जाएं, लेकिन धन्य है आप जैसे गुरु, आपकी कृपा से मुझे सतमार्ग मिला। आपने हमें अच्छा रास्ता दिखाया। परीक्षित ने कहा कि हमें भागवत रूपी अमृत ग्रहण करना है। देवता लेकर के अमृत को चले गए, और जब अमृत को लेके गए, श्री ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि पूरे ब्रह्मांड में भक्ति के जितने साधन थे, वेद शास्त्र पुराण, सभी को उठा के तराजू के एक पलड़े में रख दिया, जितने भक्ति के साधन थे, और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जब तराजू को उठाया गया तो वेद शास्त्र पुराण भक्ति के सभी साधन वाला जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया, अकेली भागवत जी सबसे ऊपर हो गई। मानो भागवत जी सब जितने भी साधन हैं सबसे श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। 17 पुराण हैं हमारे सनातन धर्म